हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल डिजिटल एके क्लासेस. तर मी बघा तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे एस एस टी पार्ट 2साठी जे काही सी टी टीसाठी जे प्रश्न येतात ते एन सी आर टी बुक्समधून येतात. तर त्यासाठी आपल्याला त्यांची पूर्ण पुस्तके वाचणे फार गरजेचे आहेत आणि ते पुस्तकं आपल्याला इझिली अवेलेबल नाही आहेत मार्केटमध्ये. त्यासाठी मी तुमच्यासाठी ही सिरीज घेऊन आलेली आहे. तर तुम्ही जर माझे मागील पाहिले नसतील व्हिडिओ तर पाहून घ्या. तर मी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ आणि फिफ्थ हे कंप्लीट केलेले आहेत हे अध्याय. आणि मी आता सुरू करणार आहे अध्याय 6व्यासाठी, पुढे 6वा. आणि त्याच्यामध्ये जे नये विचार आणि नये प्रश्न हे त्याच्यामध्ये सांगितलेले आहेत. मी तुम्हाला हिंदीमध्ये हे सगळं काही सांगणार आहे. तर तुम्ही हे शांतपणे ऐका आणि लक्षात ठेवा, कारण याच्यातूनच बरेचसे प्रश्न आपल्याला विचारले गेलेले आहेत गेल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये. तुम्ही पाहू शकता की आपण पुढे प्रश्नपत्रिकासुद्धा घेणार आहोत. तर त्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये कशा प्रकारे ह्या सिलेबसमधून आणि काही कॉन्टेंट असतात आणि काही ह्या सिलेबसमधून आलेले असतात. तर हे पण तितकेच महत्त्वाचे आहेत प्रश्न. आणि जर आपल्याला लक्षात नाही आलं, हे जर लक्षात नाही राहिलं तर फक्त ते कॉन्टेंट करून नाही आपण पास होऊ शकणार. तर त्यासाठी आपल्याला हे प्रश्नही करणं तितकेच महत्त्वाचे आहेत. याच्यातलेही प्रश्न येणार आहे. तर ही सिरीज मी पूर्ण कंप्लीट करणार आहे. तुमचे इतिहास, भूगोल आणि जे नागरिकशास्त्राचा हा जो पार्ट आहे तो मी पूर्ण सिरीज घेऊन कंप्लीट करणार आहे. तर तुम्ही नक्कीच माझ्या नया चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून मी ज्यावेळेस व्हिडिओ टाकेल आणि ते तुम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचेल आणि तुम्ही पाहू शकणार. आणि आपल्याला ह्या वेळेस नक्कीच पास व्हायचं आहे. त्या हिशोबानेच मी पूर्ण सिरीज घेणार आहे. तर चला तर आपण सुरुवात करूया. नये प्रश्न, नये विचार. आता यामध्ये सांगितलेलं आहे बुद्ध की कहाणी. या पाठामध्ये हा अध्याय नंबर 6, नए प्रश्न नए विचार. बुद्ध की कहानी. बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से ही भी जाना जाता है. उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था. यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे. जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजन पदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे. हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे. गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था. तो ये जो अध्याय है हम देखेंगे 9 देखेंगे. बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे. वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे. बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक बुद्ध जो थे वो कौन थे? तो क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण के से संबंधित थे. शाक्य नामक गण से संबंधित थे. जो बुद्ध थे वो क्षत्रिय थे और शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे. युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया. उनके वर्षों तक वे अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे. अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया. इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की. बोध गया जो है वो कहाँ पे है? बोध गया बिहार में है. पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की. अंततः उन्हें प्राप्त हुआ. इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए. उन्होंने अंततः ज्ञान प्राप्त हुआ. उसके बाद वो बुद्ध के रूप में जाने गए. यहाँ से वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए. वाराणसी के निकट कहाँ पे गए? पहले तो वो पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में उन्होंने तपस्या की. वहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ. बाद में वो कहाँ गए? वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए. उन्होंने पहली बार उपदेश दिया. पहली बार उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया? कि सारनाथ में दिया. कुशीनारा ये भी प्रश्न आ चुका है कि उन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ पे दिया गया? तो सारनाथ में उन्होंने क्या किया? पहली बार उपदेश दिया और तपस्या पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में, बिहार में जो अभी स्थित है बोध गया, वहाँ पे उन्होंने तपस्या की. सारनाथ में पहली बार उन्होंने उपदेश दिया.
कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले यानी मृत्यु से जो पहले जो उनका जीवन था, वो शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। इस तरह उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक वस्तुओं के पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा यानी तन्हा तृष्णा कहा है, उसे क्या कहा है? बुद्ध ने उसे तृष्णा यानी लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। आत्मसंयम को पाकर हम क्या कर सकते हैं? अपनी जो तृष्णा है, लालसा है, उसे हम क्या कर सकते हैं? मुक्ति पा सकते हैं, अन्यथा हम मुक्ति नहीं पा सकते। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। उन्होंने क्या किया कि बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा थी प्राकृत भाषा में दी, उससे क्या हुआ कि वो उनका जो संदेश था वो सामान्य लोगों को भी समझ सका। तो वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। क्यों उन्होंने उनके भाषा में प्रयोग किया, उनके भाषा का प्रयोग किया, लोगों को भाषा का क्यों प्रयोग किया? क्योंकि वो जो शिक्षा है वो केवल इसलिए नहीं स्वीकार करे कि यह उनका उपदेश है, बल्कि ये उसे अपने विवेक से मापे। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। किसा गौतमी की कहानी, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। तो एक समय की बात है कि किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों की प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक बिट्टी सरसों के बीज लाकर दो, मैंने मुट्ठी भर सरसों के बीज लाके दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के माता पिता, बहन, भाई, पति पत्नी, बच्चे, चाची चाचा, दादा दादी की मृत्यु हुई थी। तो बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे कि ऐसी शिक्षा दे रहा है कि ऐसा कोई भी घर नहीं है कि वहाँ पे किसी की मृत्यु न हुई हो। अगर आपका बेटा भी अगर गया हो तो आप इतना दुख तो किसी को भी होगा कि अपना बेटा वो खो चुकी है, लेकिन हर घर में ये होते रहता है। तो ये जानकर फिर वो थोड़ी सी शांत हो गई। तो उपनिषद हम अब देखने वाले हैं उपनिषद। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने का उत्सुक थे। कोई जो लोग थे वो क्या जानने के लिए उत्सुक है कि जीवन के बारे में, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। और कुछ ऐसे लोग थे कि उन्हें यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना उत्सुक थे कि जो यज्ञ करते हैं उसका उपयोग क्या होता है, इसके बारे में वो उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि यह विश्व में से कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है।
तो कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि कुछ जो है ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहा है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। आत्मा और जो ब्रह्म है वो एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद जो है वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों के अध्यापकों को और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जो उपनिषद है वो जो सामान्य वार्तालाप जो अपने रहते हैं उसमें प्रस्तुत किए गए हैं ये। और उपनिषद का अर्थ ऐसा है कि शाब्दिक अर्थ ऐसा है कि गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थी की गई बातचीत जो है उसका वार्तालाप उनका जो वार्तालाप है इसमें संकलन किया गया है। अब बुद्धिमान भिखारी, जो इसके बारे में एक कहानी कही गई है। एक जो बुद्धिमान भिखारी, यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद का नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारीण नामक दो ऋषि, शौनक है और अभिप्रतारीण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। एक बार जो ही वह भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारीण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर ही भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। जो भिखारी था उसने ऐसे चालाकी से उनको प्रश्न पूछा और इसके ज़रिए उन्होंने जो ना बोला था, फिर उन्होंने उसको भोजन दे दिया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, आपला, घोषा, मैत्रेय जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिला है। देखो, इस उपनिषद में किसका ब्राह्मण, अधिकतर ब्राह्मण थे, लेकिन कभी कभी गार्गी, ये स्त्री है। गार्गी, आपला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वत्ता के लिए जानी जाती है और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। जो निर्धन थे वो इस वाद विवाद में कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। जो सत्यकाम है, वो जो इस बारे में अपवाद है, सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। उसका जो सत्यकाम जाबाल का नाम जो है, उसकी माँ जो थी दासी थी, उसके नाम पर पड़ा। सत्य नाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। जो गौतम नामक जो ब्राह्मण था, उन्होंने अपने विद्यार्थी के रूप में उसको स्वीकार किया तथा वह अपने समय में के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। उपनिषदों के कई कारण विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में हम कक्षा से 7 में पढ़ेंगे। व्याकरणविद पाणिनि।
इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे कि उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि के ने संस्कृत भाषा में के व्याकरण की रचना की। जो पाणिनि था, उसने क्या किया, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के लिए नियम सूत्रों के रूप में लिखे। तो देखो, ये जो पाणिनि है उसने क्या लिखा था, संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा था, संस्कृत भाषा के व्याकरण लिखा था। वो किससे मिलते जुलते हैं, बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते। उसमें क्या है, स्वरों और तथा व्यंजनों का विशेष क्रम से उन्होंने रखा गया था और वो सब सूत्रों के आधार पे था। अब हम देखने ये जो था वो सब हमने बौद्ध धर्म देखा। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार, देखो 24वें तथा अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। कब किया, इसी युग में, यानी 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार, 24वें थे और अंतिम वर्धमान महावीर थे, अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वो भी गौतम बुद्ध भी जो थे वो भी क्षत्रिय थे, और जो है जैन धर्म के तीर्थकार महावीर, वो भी कौन से थे, वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने वो एकाकी जीवन व्यतीत किया। देखो, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। फिर 12 वर्ष को उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी के जीवन को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीवन जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। जो प्राकृत भाषा थी उसमें उन्होंने अपनी शिक्षा दी। यही कारण है कि साधारण जन की उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। अगर जो साधारण जो व्यक्ति है उसकी भी भाषा क्या थी, तो प्राकृत ही थी, तो उनके अनुयायियों को की शिक्षा को समझ सके। उनके जन और अनुयायियों को ये जो दी गई शिक्षा है वो सबको समझ सके, इसके लिए उन्होंने प्राकृत में उन्होंने शिक्षा दी। देश के लगभग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध की बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मागधी कहलाती थी। प्राकृत जो मगध में क्या बोला जाता था उस प्राकृत को मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। वो क्या करते थे, भोजन के लिए भिक्षा मांगते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, अभी भी वो वैसे ही है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। जो कई लोग थे वो घर छोड़ दिया, लेकिन कई लोग जो थे वो घर में ही रहे और भिक्षु और भिक्षुणी बने और भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः
व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। जो व्यापारी थे, व्यापारी ने क्या किया, तो वो जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में, साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। देखो ये कहाँ पे, जैन धर्म की जो शिक्षा है लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। जैन का शब्द का अर्थ है, शब्द निकलता है, ओझ शब्द है जैन, वो किससे निकलता है, जीन, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जीन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि वो सबके मन को जीतते रहे। संघ, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जो महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर को त्याग कर देना पड़ेगा, ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी। ऐसे लोगों ने के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। उन्होंने क्या किया, संघ नामक संगठन बनाया। वहाँ पे जो लोग घर त्याग करते थे वो एक साथ रहने लगे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे हैं। जो बौद्ध भिक्षु है उनके लिए जो नियम था वो भिक्षुओं के लिए वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी उनको, क्योंकि उस संघ में अगर आपको प्रवेश करना है तो बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ जो काम करते थे उन लोगों को राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी। कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी, तभी वो उस संघ में प्रवेश ले सकते थे। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, जो आज भी स्त्री को लेनी पड़ती है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते हैं और दिन के एक निश्चित समय में शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। वो एकदम सादा जीवन जीते थे और अधिकांश समय अपने ध्यान लगाने में बिताते थे। निश्चित समय में वो शहरों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठक के भी किया करते। अगर आपस में एक दूसरे के साथ अगर उनकी जो लड़ाई हुई तो क्या करते थे, एक साथ बैठते थे और उसमें उनका निपटारा करते थे। जब संघ में प्रवेश लेने वालों ब्राह्मण, स्त्रियां, क्षत्रिय, व्यापार, मजदूर, नाई, गुणिकाए तथा दास शामिल थे। जो संघ में प्रवेश लेते कौन कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाए तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की भिक्षुओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं की रचना की। किसी ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं की रचना की तो किसी ने बुद्ध शिक्षाओं के विषय में लिखा। तो विहार जैन तथा जो संघ ये किसका था, बुद्ध का था, और विहार जो है वो
जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक साथ से दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। एक साथ ही वो पूरे साल एक साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षों ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था, तो अगर बारिश होती होगी तो उनको यात्रा करना कठिन होता था और बहुत ही ठंड लग रही है तो फिर भी उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना थोड़ा सा तकलीफ कठिन था। उसी के साथ जो अगर बहुत सी गर्मी हो, बहुत धूप हो, तो फिर भी उन्हें यात्रा वो नहीं कर पाते थे। तो एक स्थान पर ही वो निवास करते थे उस टाइम। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए जिन्हें विहार कहा गया। जो शरण स्थल में यानी वहाँ पे जो वहाँ के समर्थकों ने उसे बनवाया गया, उनको ऐसा लगा कि उसकी आवश्यकता है तो इसीलिए उन्होंने शरण स्थल बनाए गए। तो जिन्हें हम उन्हें क्या कहा जाता है, विहार कहा जाता है। आरंभिक विहार जो पहले एकदम शुरुआत में जो विहार था, आरंभिक विहार एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो वह अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनकी जो इसे क्या कहा जाता है, शरण स्थल। ये जो शरण स्थल है पहाड़ी का काटकर बनाई गई एक गुफा है। यह कार्ले यानी अपने जो महाराष्ट्र में जो कार्ले जो लेनी कहा जाता है स्थित है, एक गुफा है। वहाँ पे भिक्षु भिक्षुनी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। कार्ले और अजंता लेनी अभी भी प्रसिद्ध है। लकड़ी के बनाए इस गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले वे भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बिहारी क्षेत्रों में भी फैल गया। देखो, विभिन्न महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ वो बिहारी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इसमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। अधिकांश कहाँ पे बने लगे? मथुरा में, और कुछ तक्षशिला में बनाई। उनकी जो प्रतिमाएं है बुद्ध की, वो मथुरा में और कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। पहला जो परिवर्तन कब आया? महायान का विकास हुआ तब। फिर दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्वों की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और तथा जापान भी फैल गई। जो बोधिसत्व है जो एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे, लेकिन ऐसा करने बजाय वे लोगों की शिक्षा देने और मदद करने के सांसारिक परिवेश में ही रहने लगे।
और उसे ही ठीक समझने लगे। फिर बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। पहाड़ों में उनके लिए गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एरिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। यहाँ पे थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थकारी फा शियन काफ़ी प्रसिद्ध थे। वह करीब 1600 साल पहले आया। शैन स्वांग 1400 साल अभी पहले 1600 साल पहले कौन आया? फा शियान आया। फिर 1400 साल पहले कौन आया? श्वेन त्सांग आया, भारत आया। उसके करीब 25 साल बाद इसिंग आया। वे कुछ बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा को वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी जो ये तीर्थयात्री है उन्होंने उसका वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र है। श्वेनत्सांग तथा अन्य तीर्थकारियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि जहाँ एक शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे है। एक शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे है। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। जो शिक्षक है वह मठ के नियम का काफ़ी सख्त है, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में के विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। यह आगंतुक से पहले द्वारपाल के कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। देश में 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। अगर उनको अंदर जाना है नालंदा में, तो उसके द्वारपाल को उनका जो द्वारपाल है उसे वो प्रश्न पूछता था और उसे उत्तर देना पड़ता था। उसमें से 7-8 जन तो उसके उत्तर नहीं दे पाते थे। जीवन के चरण आश्रम। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। ब्रह्मचर्य में गृहस्थाश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। तो ये रही नए प्रश्न, नए विचार, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाएं, उनका जीवन वो कैसा व्यतीत करते थे। ये उनके इस पार्ट में सब हमने देखा। संघ के बारे में देखा, किस तरह संघ में लोग रहते थे। अपना बौद्ध जीवन पाने के लिए, बौद्ध भिक्षु होने के लिए उन्हें घर छोड़कर एक संघ में रहना पड़ता था। फिर जैन धर्म, तो इस तरह हमने उपनिषद को भी पढ़ा।
इस पाठ में हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पूरी तरह पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं आगे का पाठ। तो इस पाठ को अगर आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और भी आगे की वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।